भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोन्ही हात जोडून प्रातस्मरणे परमपूज्य स्वामीजी महाराज आचार्यजींना कोटी कोटी वंदन। तुम्हा सर्वांनाही ओम प्राण। दररोजच्या योगाभ्यासामध्ये योगिक जॉगिंग, सूर्यनमस्कार, दंडचा अभ्यास, प्राणायामचा अभ्यास आणि आसनांचा अभ्यास या 3 चरणाच्या अभ्यासाने समुच्च आपलं काय होतं, रोग प्रतिकार क्षमता वाढते, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, बुद्धिबल या संपूर्ण शरीरातील स्नायूंचं सामर्थ्य वाढतंय। त्यावेळेस आपली दुर्बलता दूर होते, रोग दूर होतात। रोग आणि दुर्बलता दूर झाली की सुख काय, शांती काय, आनंद काय, सेवा काय यांचा आपल्याला अनुभव घेता येतो। अन्यथा जे दुर्बल आहेत, जे आहेत रोगी आहेत, ते नेहमी करता दुःख, निराशा, अधोगती या मार्गावरती मार्ग प्रशस्त करतो। म्हणून थोडस आपण काय करूया, थोडस आपण आपलं सामर्थ्य वाढवण्यासाठी थोडासा अभ्यास व्यवस्थित करूया। अभ्यास थोडस व्यवस्थित केला एक 15 ते 20 मिनिटाचा कालावधी लागतो, पण एकदम
गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां धमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचनं प्रभृत्य शेषलेख शेखरं प्रसून धूलि धोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूभुजं विराजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभाविपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्धबद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मथच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं समन्तकान्तकं भजे भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमक्रमस्फुरत्कराल भाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा विचित्र कल्पयोर्भुजङ्गमौक्ति कत्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कदा सदा शिवं भजाम्यहम्
हा झाला योगिक जॉगिंगचा अभ्यास. करूया आपण सूर्यनमस्कारचा अभ्यास. कदा निलिम्प निर्जली निकुंज कोटले वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्. नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवन् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिनेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनो. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. दंडचा अभ्यास. ओम नमः शिवाय. मिश्रदंड. ओम नमः शिवाय. 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 जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां धमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव. जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम. शेरदंडचा अभ्यास. 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 25 असं 25 सेट करायला हवेत आपण दररोज.
आमचं सकाळी 200 दंड, 25 वक्षविकासक दंड, 25 मिश्र दंड, 25 सर्पदंड आणि 200 साधारण दंड, असा ॲव्हरेज 250चा कोटा सकाळीच पार झाला. हे तुमच्यासाठी खास एक अभ्यास दाखवतो. मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी. ओम नमः शिवाय. सदाशिवं भजाम्यहं, सदाशिवं भजाम्यहं. ओम नमः शिवाय. सहस्रलोचनं प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रि पीठभूभुजङ्गराजमालया निबद्ध जाटचूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः. ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभावि पीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः. कराल भाल पट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम. नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्धबद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः. प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे. अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे. जयद्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्कराल भालहव्यवाद्धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा. स्पृशद्विचित्र कल्पयोर्भुजङ्गमौक्ति कत्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो गुरुद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कदा सदा शिवं भजाम्यहम्. निर्जरीनिकुञ्जकोटरे वसद्विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहद्विमुक्तलोललोचनो ललाम भाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम्. पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिना तु शङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिना
देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त्रमौननं हि देहिनां सुशङ्करस्य श्रावण महिन्यातला सोमवार. देवादिदेव महादेव संपूर्ण देश यांची उपासना करत आपण सुद्धा त्यांची उपासना करत करत सात्विक भजन ऐकत ऐकत आपण सुद्धा आहे ना असं दररोज अभ्यास करायला हवा. घाम दररोज निघायला हवा. घामाची आंघोळ दररोज करायला हवी. पहिले स्नान घामाचे, नंतर मग पाण्याचे. थोडंसं आहे ना योगिक जॉगिंग, सूर्यनमस्कार, थोडंसं दंड बैठकांचा अभ्यास व्यवस्थित केला की समुच्च संपूर्ण 10, 15, 20 मिनिटांमध्ये ना घाम निघायला सुरुवात होते. एकदा का घाम बाहेर पडला की सगळी शरीरातली घाण बाहेर पडते. एवढा अभ्यास व्यवस्थित आहे. परत एकदा करूया. भस्त्रिका प्राणायामचा अभ्यास. मध्यम गती, संत गती, मध्यम गती आणि तीव्र गती. संत गती म्हणजे कसं, जे अगदी पेशंट आहे, ज्यांचं वय वर्ष 70, 80, 90 आहे, ज्यांना हाय बीपीचा त्रास आहे, ते एकदम संत गतीने घेतील. ज्यांचं वजन आणि ज्यांचं जीवन अवघड झालंय जगणं, त्यांनी एकदम संत गतीने घ्यायला हवं. कारण का, संपूर्ण श्वसन तंत्राने लंग्सची क्षमता मजबूत होते. सर्दी, खोकला, अस्थमा, दमा या अभ्यास याच्यासाठी ना, या आजारांसाठी हा अभ्यास अतिशय महत्वपूर्ण. भस्त्रिका प्राणायामचा अभ्यास जे मन लावून करतील ना त्यांना रिझल्टच मिळणार. भयमुक्त होतील कोरोनाच्या वातावरणात, कोरोनासारख्या आजारातनं भयमुक्त होतील. स्वतःही भयमुक्त होणं आणि परिवाराला भयमुक्त करणं, समुच्च समाजाला आणि विश्वाला भयमुक्त करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. ज्यावेळेस आपण स्वतःला भयमुक्त करू, स्वधर्माचं पालन करू, परिवाराला भयमुक्त करू, पारिवारिक धर्माचं पालन करू, समाजाला मुक्त करू आपण या कोरोनाच्या वातावरणातनं, सामाजिक धर्माचं पालन करू आणि विश्वाला जर आपण भयमुक्त करण्यासाठी दररोज थोडी सेवा केली तर आहे ना, आपला वैश्विक धर्म पार पडेल. म्हणून स्वधर्म, पारिवारिक धर्म, राष्ट्रधर्म आणि वैश्विक धर्म याचं पालन आपण करायला हवं. कारण त्याच्यात जीवन जगतोय आपण. संत गतीनं आणि मध्यम गतीनं. मध्यम गतीने कसं, छाती थोडी फुगली गेली पाहिजे. लंग्स मध्ये आहे ना संपूर्ण ऑक्सिजनची मात्रा भरायला हवी. दीर्घ श्वास घ्यायचा आणि थोडंसं दंड बैठकांचा अभ्यास जर दररोज करत असाल, थोडंसं युवा अवस्था आहे तुमची असेल तर आहे ना, थोडंसं मस्त आहे ना, एकदम मस्ती के साथ, आनंद के साथ, थोडंसं युवा आणि वायूच्या वेगाप्रमाणे पण काय करावं, अभ्यास करायलाच हवं. युवा आणि वायूच्या वेगाप्रमाणे अभ्यास, युवा आणि वायूच्या वेगाप्रमाणे अभ्यास आहे ना, थोडंसं केलं की आहे ना एकदम. चला कंटिन्यू करू आपण. देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री उसकी नजरें
असं भस्त्रिका प्राणायाम आहे ना, ज्यांना सहज शक्य असेल, ज्यांची शक्ती मजबूत आहे, त्यांनी गतीनं करायला हवं. जसं ज्यांची शक्ती आहे ना तसं गती घ्यायला हवी योगमध्ये. तीव्र संवेगानम आसनम, तीव्र संवेगानम आसनम. ज्यांचं शक्ती कमी त्यांनी योग करून करून काय करायला हवं, थोडं शक्ती वाढवायला हवी. कारण अनंत शक्ती परमेश्वराने ना दिलेली आहे. अनंत बौद्धिक सामर्थ्य आपल्यामध्ये दिलेले आहे. अनंत हृदयामध्ये सुद्धा आहे ना अनंत श्रद्धानंद प्रेम स्नेह वात्सल्य इतरांप्रती हृदयामध्ये. आणि थोडस आहे ना दंड बैठकांचा अभ्यास सुरुवात केली ना तर या शरीरामध्ये सुद्धा अनंत सामर्थ्य दिलेलं आहे. थोडस अनंत सामर्थ्य, थोडस दररोज थोडासा पुरुषार्थ, दंड बैठकांचा अभ्यास, योगिक जॉगिंग, सूर्यनमस्कार आणि थोडासा हा स्वदेशी जिम याला म्हणतात येईल, याला स्वदेशी जिम म्हणतात. याचाही अभ्यास आपण करायला दररोज प्रामाणिकपणे केल्याने होत आहे रे, आधी केल्याचे पाहिजे. हा अभ्यास केला आपण भस्त्रिका प्राणायामचा, संपूर्ण श्वसनतंत्र आपलं काय होतं, सशक्त होतं. याच्यानंतर आपण करणार आहोत कपालभाती प्राणायाम. तो हे आपण भगवंताचं स्मरण करत करत करूया. पहिल्या प्राणायामने श्वसनतंत्र व्यवस्थित होतं, दुसऱ्या प्राणायामने पाचनतंत्र व्यवस्थित होतं. पहिल्या प्राणायामने सर्दी, खोकला, अस्थमा, दमा सगळे आजार बरे होतात. ज्यांना कोरोनातनं भयमुक्त व्हायचंय, कोरोना झाला नसला तरी बाहेरच्या वातावरणामुळे ना भीती निर्माण झालेली आहे आपल्या संपूर्ण स्वतःच्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये, परिवारामध्ये आणि समाजामध्ये. तर भयमुक्त व्हायचं असेल तर दररोज प्रामाणिकपणे ना भस्त्रिका प्राणायामचा अभ्यास नित्य नियमाने करायला. सगळ्या प्राणायामचा अभ्यास 1-1.5 तास असं मस्त आहे ना, योगला आहे ना असं आनंदानं करा की आहे ना, एक विधी आणि त्याचा कालावधी व्यवस्थित पार पाडण्याचा प्रयत्न करा. ज्यांनी विधी आणि कालावधी व्यवस्थित पार पाडला ना ते सामर्थ्य त्यांचं वाढलंच, एकदम मस्त सामर्थ्य. ज्यांचं सामर्थ्य वाढतं ना त्यांच्या आसपास ही विकार आणि व्हायरस फिरकणार नाही. एक अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर त्यांच्यामध्ये लोड होतं. एक रोग प्रतिकारक क्षमता, इम्युनिटी बुस्टर त्यांच्यामध्ये तयार होतं. चांगलं काय मजा आलंय कुठल्या व्हायरसशी प्रवेश करायची. तर कोरोना सारखा व्हायरस असेल किंवा व्यसन आणि वासनेचा व्हायरस असेल कधीच प्रवेश करणार नाही आणि करप्ट करणार नाही आपल्या सुपर पॉवर पिंडाला. म्हणून थोडं वाचूया देहाला आणि देशाला, थोडंसं पुरुषार्थ करूया. नेक्स्ट अभ्यास कपालभाती प्राणायाम. थांबू नका, थकू नका, विराम करू नका, विश्राम करू नका. आळस केले की समजा आहे ना जीवन भीतियुक्त जाणार. पण थोडंसं आळस झटकला ना भयमुक्त होणार आपण. अजून थोडीशी मेहनत करायला लागलं तर आहे ना आपलं सामर्थ्य वाढणार आणि हा कॉन्फिडन्स येणार की प्रत्येक रोगाला हरवण्याची क्षमता भगवंताने माझ्या आतमधीच्या पिंडामध्ये दिलेली आहे. मी विचित्र पद्धतीने ना बाहेर शोधतोय माझ्या आहे ना सगळ्या रोगांचं समाधान. धन्य माझा मनुष्य जन्म, धन्य ते परमात्माची रचना, धन्य तो रचयिता ज्यांनी माझ्या आतमध्येच मला आहे ना सगळे रोग आणि दुर्बलता मुक्त होण्याचं सामर्थ्य दिलेलं आहे. मी विचित्र पद्धतीने बाहेर फिरायला लागलो. अज्ञान असल्यामुळं, अंधकार असल्यामुळं, आळस असल्यामुळं मला समस्येचं समाधान बाहेर दिसायला लागलंय. पण नाही, थोडस आत्मस्थ व्हा, योगस्थ व्हा. योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्व धनंजया सिद्ध सिद्ध समभूत्वा समत्वम योग उच्यते अर्जुना. योगस्थ व्हायचं, आत्मस्थ व्हायचं, आत्म स्वरूपामध्ये. तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम. पतंजलींचं किती सुंदर सूत्र त्यांनी आपल्याला सांगितलंय. तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम. दृष्टू याने आत्मा आहे ना आपला. तदा दृष्टू स्वरूपी अवस्थानम.
तो आत्मा आपल्या स्वरूपामध्ये ना विलीन होतो. कधी योग चित्त वृत्ती निरोध, ज्यावेळेस चित्तामध्ये उठणाऱ्या ज्या वृत्ती आहेत ना त्या का होतील, निरुद्ध होतील, शांत होतील. विचित्र वृत्ती उठतात, कधी क्रोध, कधी लोभ, दंभो दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव. या वृत्ती आहेत, दंभ दर्प क्रोध, या वृत्ती आहेत. त्यांचं समुच्चय निरुद्ध करणं आहे ना, मग तदा दृष्टू स्वरूपी अवस्थान आत्मस्थ योगस्थ आपल्या स्वरूपामध्ये ज्यावेळेस आपण परत आहे ना फिरून प्रवेश करतो तर आहे ना, तिथे किती दिव्यता आहे, तिथे किती प्रकाश आहे, तिथे आत्मा आणि परमात्मा यांचं सहअस्तित्व, त्यांचं एकत्व आहे. याचा अनुभव आपल्याला घ्यायचा. म्हणून तरी योगला स्वीकारायचं. योगला तुकड्या तुकड्यामध्ये समजून घेऊ नका, योगला व्यापक दृष्टिकोनातून समजून घ्या. योगला आहे ना, योगला समुच्चय स्वीकारा. मात्र भक्तियोग स्वीकारणं आपलं अज्ञानपणाचं लक्षण, मात्र कर्मयोग स्वीकारणं अज्ञानपणाचं लक्षण, मात्र ज्ञानयोग स्वीकारणं, समुच्चय योग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग आणि अष्टांग योग समुच्चय आपल्याला स्वीकारायला. चला कपालभाती प्राणायाम करूया. थांबू नका, थकू नका, विराम करू. वैष्णवांची उभी पंढरी आज नादावली. तुझे नाव ओटी तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस गा लागली. जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाला कराची विठुमावली.
असं कपालभाती प्राणायाम आहे ना, सात्विक भजन लावून आहे ना, जितकं आपण व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न करू ना, तेवढं व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न करायचा. अतिशय महत्वपूर्ण. थोडस पाय रिलॅक्स करूया. सूक्ष्म व्यायामाचा अभ्यास. नुसतं सूक्ष्म व्यायाम जरी केल्याने थोडस प्राणायामचा अभ्यास केला तरी आहे ना, समुच्च रोगमुक्तीचा आपण अनुभव घेऊ शकतो. डायबिटीज, बीपी, सांधेदुखीचा त्रास सगळंच मुक्त होऊ शकतो. रोगमुक्त, गोळ्यामुक्त जीवन असणं हे आपलं प्राईम कर्तव्य. जे गोळ्यामुक्त असतात, जे रोगमुक्त असतात आहे ना, तेच व्यवस्थितपणे काय करू शकतात, स्वतःला न्याय देऊ शकतात. नेक्स्ट अभ्यास करायचा आपल्याला. या प्राणायामचं नाव आहे बाह्य प्राणायाम. पहिल्या प्राणायामनी श्वसन तंत्र व्यवस्थित होतं, दुसऱ्या प्राणायामनी पाचन तंत्र व्यवस्थित होतं, तिसऱ्या प्राणायामनी मलमूत्र विसर्जन तंत्र व्यवस्थित होतं. व्यवस्थित करायला हवा अभ्यास. बाह्य प्राणायाम करूया. बाह्य प्राणायाम. दीर्घ श्वास घ्यायचा, दीर्घ श्वास बाहेर सोडायचा, श्वासाला बाहेर थांबवायचं, नाभीचा भाग खेचायचा, नाभीचा भाग आतमध्ये खेचायचा, उडी अनुबंध म्हणतात त्याला. नाभीचा खालील भाग वरच्या दिशेने खेचायचा, त्याला मूलबंध. हनवटी कंठकोपाल लावायची, त्याला जालंधर बस. त्रिबंध सहित करायचा अभ्यास. केल्याने होत आहे रे, आधी केल्याची पाहिजे. अग्निसार क्रिया. दीर्घ श्वास घ्यायचा, दीर्घ श्वास सोडायचा, श्वासाला बाहेर थांबवायचा, नाभीचा भाग खेचायचा, लूज सोडायचा, खेचायचा, लूज सोडायचा. अग्निसार क्रिया महत्वपूर्ण अभ्यास आहे. आपण परत एकदा करूया अग्निसार क्रिया. अग्निसार क्रियेचा अभ्यास. नेक्स्ट अभ्यास करूया नवली क्रिया.
नवली क्रियेनंतर करूया उज्जयी प्राणायाम. उज्जयी प्राणायाम अतिशय महत्वपूर्ण अभ्यास आहे हा उज्जयी प्राणायाम. स्वस्थ व्यक्ति इसको 3 बार करे. जिसको थायराइड की समस्या है, जिसको है ना खांसी, जुकाम, गले में खिचखिचाहट, ऑयली स्पाइसी खा के जरा है ना गला डिस्टर्ब हो गया है, तो भी है ना वो 3 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार करे इस अभ्यास को. बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम का. जिंदगी भर जैसे डायबिटीज के पेशेंट, बीपी के पेशेंट जैसे मरते दम तक जैसी गोली खाते हैं ना, ऐसे थायराइड के पेशेंट को भी गोली खानी पड़ती है. लेकिन उज्जयी प्राणायाम अगर हर रोज थायराइड का पेशेंट अगर 20 बार करता है तो दूसरे हफ्ते में ना उसका रिपोर्ट नॉर्मल आता है. इतना रिपोर्ट अच्छा आ सकता है. विश्राम. नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम. जिस प्राणायाम से डीजनरेट हुए सेल्स रीजनरेट होते हैं. अनुलोम विलोम प्राणायाम. लंबा गहरा सांसों को भरते भरते इस अभ्यास को करना. रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार करते रहें. एका नासिकातनं श्वास घ्यायचा, दुसऱ्या नासिकातनं श्वास सोडायचा. ज्या नासिकातनं श्वास सोडलाय त्या नासिकातनं श्वास घ्यायचा आणि विरुद्ध नासिकातनं श्वास सोडायचा. लंबा गहरा सांस लेना. इस प्राणायाम के अभ्यास से भी कोरोना के लिए हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं. हर एक रोग के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ना, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, सभी प्राणायाम, सभी योग महत्वपूर्ण है. लेकिन बहुत समर्पित भाव से करना पड़ेगा. आधा अधूरा काम नहीं चलेगा. खाते समय आधा अधूरा खाते हैं क्या खाना? नमक डाल दिया, मिर्च नहीं डाली, या मिर्च डाली नमक नहीं डाला, या उसको ठीक से पकाया नहीं, आधा अधूरा काम चलता है क्या? नहीं चलता. जितना समय कहा गया है उतना समय है ना परफेक्ट करने के बाद ही है ना उसका अच्छा है ना रिजल्ट आता है. ऐसे ही प्राणायाम का है. विधि और कालावधि इसको निश्चित रूप से समझ के लेना पड़ेगा.
और जब आप समझेंगे ना, तब योग भी आपके भीतर, आपके बाहर, पूरे शरीर के ऊपर परिणाम ही परिणाम दिखाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, करने से लाभ होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब हम दाएं नासिका से लंबा गहरा श्वास भरेंगे, तब दाएं नासिका बंद करके बाएं नासिका से उसको छोड़ देना है। फिर जिस नासिका से बाएं नासिका से श्वासों को भरना है, फिर दाहिने नासिका से छोड़ देना है। फिर दाहिने नासिका से भरना है, फिर बाएं नासिका से छोड़ना है। जिस नासिका से छोड़ा है उसी नासिका से भरना है। लेकिन शुरुआत दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका बंद करके बाएं नासिका साइड के जो नासिका है उससे श्वास भरना है और दाहिने नासिका से इसको छोड़ देना है। ये परफेक्ट विधि होता है। ऐसा विधि है ना, एकदम परफेक्ट के साथ में करना। स्वस्थ व्यक्ति इसको 15 मिनट तक करे, लेकिन जो श्वसन तंत्र जिसका कमजोर है, जिनके लंग्स कमजोर है, जिनको बीपी की दवा शुरू है, वो साधक भाई बहन 25 से 30 मिनट तक करे। जो स्वस्थ है वो मात्र 15 मिनट तक करे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपका बीमारियां है ना, वो बहुत क्या है, बहुत भयंकर है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह 2, दोपहर को 2 और शाम को 2, ऐसे 2-2 गोली खाना पड़ेगा। और जब 2-2 गोली खाएंगे, क्योंकि जैसा रोग की तीव्रता होती है, जैसी व्याधि की तीव्रता होती है, उसी तरह के हमें क्या करता है डॉक्टर भी, हमें है ना ट्रीटमेंट देता है, डोज देता है, डोज की भूमिका देता है ना। जैसा कि अगर व्याधि अगर तीव्र है तो सुबह 2, दोपहर को 2 और शाम को 2 ऐसे गोली खाने के लिए हमें बोल देता है। लेकिन व्याधि अगर सामान्य है तो बोलता है कि सुबह 1 और शाम को 1 ऐसी गोली ले। ऐसे ही कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें भी ऐसा ही डोज की भूमिका में हमें स्वीकारना पड़ेगा। जिसका जैसा असंतुलन ठीक करना है वैसा ही उसको स्वीकारना पड़ेगा। स्वीकारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर नहीं स्वीकारेंगे तो वो आपका आलस हो जाएगा, प्रमाद हो जाएगा। प्रमाद दस्यु, आलस दस्यु, दस्यु यानी असुर के बराबर होता। इसके लिए है ना अकर्मण्यता, अकर्मण्यता दस्यु। यह अकर्मण्यता है ना राक्षस की तरफ होती है। इसके लिए ना इसको स्वीकारना नहीं करें। आओ थोड़ा अनुलोम विलोम करें, लंबा गहरा सांस भरना है। एलोवेरा से पानी लो। तो देखो ऐसे ही अनुलोम विलोम है ना, एकदम मस्त आनंद के साथ करने का, संकल्प के साथ करने का। मोटा संकल्प के साथ करने का। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधोगच्छन्ति तामसा। तामसिकता मेरे भीतर में ना, तामसिकता से अधोगति आती है, अधोगच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, व्यक्ति जब सात्विकता में रहता है तो ऊर्ध्वरिता होता है, ऊपर ऊपर जाता है, विजय होगा, वो विकास कर पाएगा, सुख शांति का अनुभव कर पाएगा, वो जीतेगा, कोरोना हारेगा। अगर सात्विकता में जिएगा तो व्यसन और वासना, बीड़ी काड़ी गोवा गुटखा आलस, इसमें जो जिएगा ना तो वो तो पतन की ओर जाएगा। इसके लिए ना सात्विकता, अष्टांग योग का आचरण, दैवी संपदा की प्रतिष्ठापना हमें करनी पड़ेगी। दंभो दर्पो क्रोध विमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च। यह आसुरी संपदा से बाहर निकाल के हमें दैवी संपदा की प्रतिष्ठापना करनी पड़ेगी। तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम
अभिजातोस्य भारत, हे भारत, हे पांडव, तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोह नातिमानित, ये सब दैवी संपदा के गुण है, ये सात्विकता के गुण है, ये धर्म के, ये सत्य के, ये पुण्य के, ये सामर्थ्य बढ़ाने के, रोग को हराने के, कोरोना को हराने के और खुद को जीतने के क्या है, ये संकल्प है। इसकी प्रतिष्ठापना हमारे भीतर करनी चाहिए, आचरण में ये हमें लाना ही लाना होगा, तब जाके आचरण से क्या होगा, हमारा शरीर शुद्ध, हमारा पूरा जीवन शुद्ध हो जाए। इसके लिए है ना गहरा चिंतन करना है, बहुत आत्मचिंतन करना है, सोचना है थोड़ा, मैं मेरे परिवार के लिए, मेरे खुद के लिए, मेरे इस राष्ट्र के लिए मैं क्या बन रहा हूं, मार्ग बन रहा हूं या रुकावट बन रहा हूं, समस्या बन रहा हूं या समाधान बन रहा हूं, सुख के लिए, शांति के लिए। मेरे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके विकास के लिए मैं एक एग्जाम्पल, आइडल पिता बन रहा हूं या नहीं बन रहा हूं, ये सोचना पड़ेगा हमें। और थोड़ा सा आलस, अकर्मण्यता, थोड़ा सा उखाड़ फेंक दीजिए और दैव संपदा की प्रतिष्ठापना कीजिए, सात्विकता की प्रतिष्ठापना कीजिए, यह संकल्प करना पड़ेगा। एक मर्यादा की एक लक्ष्मण रेखा आंकनी पड़ेगी आपको, तब जाके जीवन का सुख शांति का, जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनम, दिव्यता का, दैवत्व का है ना, दिव्यता का, भव्यता का एक मार्ग प्रशस्त होगा। तो इसी के लिए योग हमें स्वीकारना है। मात्र है ना, मात्र छोटे छोटे रोग है ना, ये नष्ट करने के लिए, वो तो बस एक बहाना है रोगों को मिटाना, लेकिन जीवन में समाधि हो, ध्यान हो, जीवन में दिव्यता हो, जीवन में परम सुख, परम शांति, परम आनंद क्या है इसका अनुभव हो। ये पिंड यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे अहम ब्रह्मास्मि क्या है, शिवोहम शिवोहम, इसका अनुभव करने के लिए योग को स्वीकार और मस्त योग हमारा स्वभाव बनना चाहिए। ऐसा निरंतर हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा है ना एकदम मस्त भक्ति योग में ना एकदम मस्त। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। अनुलोम विलोम करते करते सुनो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अरे कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, अरे दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। जितना महान जिसने संसार है बनाया, जितना महान जिसने संसार है बनाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, सारा जहान चमका। सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया, सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी
रहता है साथ सबके हर वक्त बन के साथी, रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया ना। जिस मूर्त को हमने बनाया है उसके ऊपर जाके हम अभिषेक करते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, चादर चढ़ाते हैं। वो तो सगुण साकार भी कण कण में भी वहां पे भी परमात्मा है। जिस मूर्ति को हमने बनाया है उनकी तो पूजा हम करते ही करते हैं। हजारों रुपए का क्या करते हैं, वहां पे खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं। लेकिन जब हम संकट में होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं, समाधान करने के लिए, संकट से बाहर निकालने के लिए कभी भी मंदिर की मूर्त नहीं आती, मस्जिद की चादर नहीं आती। हमें कौन बचाता है? कभी माता, कभी पिता, कभी पति, कभी पत्नी, कभी पुत्र, कभी पुत्री, कभी बंधु, कभी सखा। समाज के का कोई ना कोई व्यक्ति, परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति आता है और हमें संकट से बाहर निकालता है और हमारे मुख से निकल जाता है, अरे परमात्मा की तरह है, भगवान की तरह है और आपने हमें बचाया, आपने हमें एक सहयोग किया, आपने हमें आधार दिया। बस भगवान की तरह, ये भगवान की तरह बोलना, ये सोचना, ये तो है ना एक अज्ञान का है। लेकिन वो जो माता है, जो पिता है, जो पुत्र है, जो पुत्री है, जो पति है, पत्नी है, परमात्मा के व्यक्त रूप है। ये हमें है ना आज एक दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प करना है कि हम उस परमात्मा के व्यक्त रूप को हम कभी भी क्या नहीं करें, उनका अनादर नहीं करें, कभी उनकी घृणा नहीं करें, कभी हम तिरस्कार नहीं करें, कभी उनके प्रति हम अहंकार की भाषा नहीं बोले। बस हम जैसे मंदिर में, मस्जिद में, जैसे परमात्मा गिरिजाघर में जैसे हम श्रद्धा के साथ, भाव के साथ समर्पित होते हैं, ऐसे ही हम परिवार के सदस्य के साथ में, समाज के सदस्य के साथ में भी उन्हीं की तरह, उन्हीं की श्रद्धा की तरह, वो भी आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा ने बनाई हुई मूर्ति तो कितनी अपरिमित है, उनके प्रति भी वही श्रद्धा, वही प्रेम, वही स्नेह हमें समर्पित करना है। और यही संकल्प के साथ आप जिएंगे तो कभी आपके जीवन में असत्य नहीं आएगा, कभी जीवन में क्रोध नहीं आएगा, व्यसन और वासना नहीं आएगी। बस आप उपासना में रहेंगे। हर वक्त बन के साथी, रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी, रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। तो देखो, आज के बाद परिवार के कौन से भी सदस्य को, समाज के कौन से भी सदस्य को अगर आपने क्रोध किया, आपने अगर गलत शब्द बोल दिए, आपने उनके ऊपर है ना घृणा किया, तिरस्कार किया, तो परमात्मा की घृणा करने का, परमात्मा का तिरस्कार करने का, परमात्मा के ऊपर क्रोध करने का जो पाप आपको लगेगा वो लगेगा। तो इसके लिए ना सबके प्रति स्नेह का भाव, सबके प्रति है ना अहिंसा का भाव, सबके प्रति करुणा का भाव, यह हम आज का एक संकल्प है, आज का ये संदेह। आओ 3 बार ओम का, 3 बार ब्रह्मरे 3 बार ओमकार करके हम है ना समारोप कीजिए, लंबा गहरा।
विश्राम। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम होने के बाद 3 बार ओंकार प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना। मन को एकाग्र करते करते आज्ञा चक्र में, सहस्त्रार चक्र में, कौन से भी एक चक्र के ऊपर मन को केंद्रित करना, उसको धारणा होती है। देश बंद से चित्त से धारणा, धारणा ध्यान और समाधि की ओर मार्ग। संकल्प लेना है एक पवित्र संकल्प, परम पिता परमात्मा को साक्षी भाव से। कभी भी है हम असत्य में नहीं जिएंगे, कभी अंधकार में, अज्ञान में, अकर्मण्यता में नहीं जिएंगे। हे परमपिता परमात्मा, आज से मैं दृढ़ संकल्प करता हूं, तुम्हारा ही प्रतिरूप बनकर, तुम्हारा ही एक शिष्य बनकर मैं मेरा है ना सामर्थ्य बढ़ाऊंगा और तुम्हारा ही कार्य करूंगा। यही संकल्प के साथ दोनों हाथों पर लेना चाहते हैं। तो ये ध्यान भी ऐसे थोड़े से मस्त है ना, एकदम सहजता के साथ 1 मिनट का ध्यान, 2 मिनट का ध्यान, थोड़े से है ना पैरों को लंबा करें। तो ये अभ्यास देखो, ये आज का प्राणायाम का अभ्यास हो गया, योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार भी हो गया, पूरा भक्ति योग हो गया, कर्म योग हो गया, कोरोना को हराना, देह को और देश को जिताना, ये हमारा सबका संकल्प भी आज है ना आपके साथ में साझा किया। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो। और एक बार ओंकार करके शांति पाठ। तो सभी फेसबुक के माध्यम से जो भी भाई बहन आज जुड़े हैं हमसे, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा है ना संग छत्वम संवदध्वम संवमनासी जानता देवा भागम यथा पूर्वे यथा संग छत्वम संवदध्वम संवमनासी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ऐसे ही हम सब सज्जन व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति एक साथ आ जाए, और जब हम आगे निकले तो फिर क्या हो जाएगा, दुर्जन लोगों परास्त हो जाएंगे। दुर्जन लोग आज तक समाज में जो भी दुख, निराशा, पराजय आई है, वो मात्र दुर्जन
आतंकवाद, दहशतवादी इनकी वजह से नहीं आई है, बस सज्जन व्यक्ति की निष्क्रियता के कारण से, अकर्मण्यता के कारण से दुख, अशांति, असत्य की प्रतिष्ठापना, अधर्म की प्रतिष्ठापना हुई है। जिस दिन इस देश में सज्जन शक्ति एक साथ में मिल जाए तो देखना विजय सत्य की होगी, प्रतिष्ठापना शांति की होगी, सुख की होगी, सामर्थ्य की होगी, दुर्बलता दूर होगा, कोरोना भी हारेगा, दुर्जन भी हारेंगे। यही संकल्प के साथ मेरी प्रार्थना है आप सभी भाई बहनों से, इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, क्योंकि योग का प्रचार प्रसार करने से, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने से, स्वदेशी का प्रचार प्रसार करने से हम खुद भी आत्मनिर्भर होंगे, हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा और ये राष्ट्र विश्व का विश्व गुरु बनेगा। इतना सामर्थ्य हमारे इस राष्ट्र में है। तो इदम राष्ट्राय इदं नमः, ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदं नमः। यही संकल्प के साथ में आज हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। तो 8 बजे हम करेंगे हवन का अभ्यास। तो आइए एक बार ओमकार करके ना शांति पाएं। ओम दो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांति देव शांति, सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ो। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य जी कोटि कोटि वंदन। आप सभी को प्रणाम। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम। तो सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम।